आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल हमारी सीरीज़ चल रही है जो एचटेट का एग्ज़ाम 2020 में हुआ था उसको लेकर। तो हमारी फर्स्ट पार्ट की वीडियो हम लोगों ने पहले अपलोड की हुई है जो सीडीपी से रिलेटेड है। आज हम जो हिंदी है, हिंदी भाषा का जो पार्ट नंबर 2 है, जो एग्ज़ाम 2020 में हुआ उसका जो पार्ट 2 है, उसका हिंदी भाषा के जो हिंदी के क्वेश्चंस आए थे उनको देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपको पता होगा कि हिंदी का जो पार्ट रहेगा 15 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो हिंदी से पूछे जाते हैं, हिंदी व्याकरण से आते हैं। तो आइए देख लेते हैं। स्नान वनान पद में कौन सा समास है? जो स्नान वनान जैसे हम कह देते हैं कि चलिए खाना पीना जैसा वैसा, ये सब जो चलता है, यह जो पद होते हैं ये कौन से समास के अंतर्गत आते हैं? तो जो ये स्नान वनान पद रहता है ये क्या रहते हैं? ये जो शब्द होते हैं ये सार्थक और निरर्थक शब्द होते हैं। ये साथ में रहने की वजह से, यानी कि जो सार्थक और निरर्थक के रूप में इन शब्दों को जाना जाता है। जैसे हम कहेंगे रोटी वोटी या रोटी आदि, कई बार कहते हैं ना कि क्या खाने को दे रहे भाई, रोटी आदि या रोटी वोटी या चाय वाय, जो ये वर्ड्स रहते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सार्थक और निरर्थक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ये सब क्या हैं? तो ये जब स्नान वनान जो है यह कौन सा समास रहेगा? तो ये अव्ययी भाव नहीं है, तत्पुरुष भी नहीं है, कर्मधारय नहीं है, तो ये क्या है? द्वंद्व समास आ जाता है यहाँ पर। विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए, यानी कि हमें क्या बताना है कि निषिद्ध, इसका विलोम क्या रहता है? विहित। ये तो बिल्कुल ठीक है। यह कैसा है? यह सही है। इसी तरह पदारूढ़ यानी कि पदच्युत, यानी कि आप पद पर आसीन हैं लेकिन हटा दिया जाए तो पदच्युत हो जाता है। परवृत्ति निवृत्ति, ये भी ठीक है। तो क्या बचा? जो निर्भीक और शूरवीर। निर्भीक का मतलब भी होता है जिसको कोई भय नहीं होता, और शूरवीर वो भी वही है जो कि शूर है, यानी कि वह भी किसी चीज़ से नहीं डरता है। तो ये दोनों सेम हैं, समान हैं। तो यह क्या होगा? तो इन्होंने क्या पूछा था कि विलोम की दृष्टि से, तो ये विलोम नहीं है, ये एक समान है। तो सही उत्तर रहेगा 2। निषिद्ध विहित ये एक दूसरे का विलोम है, पदारूढ़ पदाच्युत ये भी, और प्रवृत्ति निवृत्ति ये एक दूसरे के विलोम है, लेकिन निर्भीक और शूरवीर दोनों एक समान शब्द हैं। तो सही उत्तर इसका क्या है? इसका सही उत्तर इसलिए सेकंड वाला हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। अपादान कारक युक्त कौन सा इनमें से वाक्य है, हमें ये बताना है यहाँ पर। तो क्या रहेगा? बच्चे बंदर से डरते हैं। बच्चे बंदर से डरते हैं। मैं उसे अपने हाथों सजा दूंगा। महिला आँखों से अंधी है। वह सब ओर से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था। तो ये जो सभी वर्ड्स हैं ये तो अपादान के अंतर्गत नहीं आते हैं। अपादान का मतलब क्या होता है? अपादान जो होता है, अपादान यानी कि अपादान जो है उसका मतलब सिर्फ अलग होना नहीं होता। क्या? जो अपादान कारक जो होता है, अपादान जो होता है उसका मतलब कोई सिर्फ अलग होना नहीं होता। जहाँ भय का भाव हो तो कहाँ पर युक्त होता है अपादान? जहाँ पर भय का यानी कि डर का, जहाँ पर डर का भाव आ जाता है, या जहाँ पर लज्जा यानी कि शर्माना आदि, जहाँ पर भी ऐसी क्रियाएं हो जाती हैं, लज्जा आना, यानी कि कहते हैं कि एक नई बहू आई हो बड़ी शर्मीली है, तो वो भी क्या है? एक भाव है। इसी तरह मतलब कोई चीज़ किसी से सीखना, ये भी अपादान कारक के अंतर्गत आ जाता है। दूरी का जो भाव रहता है कि राम मुझसे कुछ दूरी पर है, तो ये भी क्या है? ये भाव है। जहाँ पर भाव की बातें आ जाती हैं, भाव से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं, वहाँ पर अपादान कारक युक्त होता है। महिला आँखों से अंधी है, तो ये कोई भाव नहीं है, वो तो अंधी है। मैं उसे अपने हाथों सजा दूंगा, तो ये भी कोई भाव नहीं है। तो क्या है? अपादान। बच्चे बंदर से डरते हैं, तो यहाँ पर किस चीज़ का है? यहाँ पर भय का,
भय का यानी कि जो डर है, डर का भाव आया हुआ है, भय का भाव है, तो क्या है सही उत्तर इसका? बच्चे बंदर से डरते हैं। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, हमें ये बताना है। तो देखिए, जैसे अगर हम इसका अनुपम का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? संधि विच्छेद इसका रहता है अन जमा उपम। क्या रहता है? अन जमा उपम, तो क्या बनता है? अनुपम। तो इसका जो क्या है आपको पता लग गया ना इसी से कि क्या रहेगा, इसका जो उपसर्ग है वह अन रहेगा। क्या आएगा? इसका उपसर्ग अन। तो सही उत्तर हमारा 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, शुद्ध वाक्य चुनिए। अब शुद्ध वाक्य इसमें से कौन सा है देख लेते हैं। यह है मैं मेरे घर जाऊंगा। मैं मेरे घर जाऊंगा। जो मेरे घर जाऊंगा तो यह शुद्ध वाक्य नहीं है। अगर हम कहते हैं किसी को, हम किसी के घर गए हुए हैं, कहीं पर बैठे हो, तो हम क्या कहेंगे? मैं अपने घर जाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे की जगह क्या आएगा? अपने। तो यह रोंग हो गया। तुम तुम्हारा काम करो। तो कभी भी कोई बात होएगी तो हम, अगर कोई हमें रोकता है, टोकता, हमें कुछ काम कह देता है, तो हम अचानक से कोई गुस्से में या किसी भी कारण हम भी कहेंगे तुम तुम्हारा काम करो। ये कभी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे जा तू अपना काम कर। तो क्या होगा यहाँ पर? तुम्हारे की जगह यहाँ भी क्या आएगा? यहाँ भी अपना आएगा। तुम अपना काम करो, तो यह भी रोंग हो गया। हम हमारे धर्म हमें हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। तो क्या कहेंगे हम ये नहीं कहते हमारे धर्म का, हम कहेंगे हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। यहाँ पर भी अपना ही आएगा, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो ये भी रोंग हो गया। तो सही उत्तर क्या रहेगा? यह वाकई एक गंभीर समस्या। तो एक ही बचा है, तो यही उत्तर हमारा सही हो जाएगा। आंजन्य शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए, आंजन्य प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय क्या रहेगा यहाँ पर? यहाँ पर ए लास्ट में। देखिए यहाँ पर ए की आवाज़ आ रही है, ए। तो क्या उत्तर इसका रहेगा? इसके अंदर ए प्रत्यय रहेगा। चौथा पांचवा कैसे विशेषण है? चौथा पांचवा कैसे विशेषण के अंतर्गत आते हैं, इसने ये कहा है। तो देखिए, जो आवृत्ति सूचक है, आवृत्ति सूचक के अंतर्गत हम कहते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। जहाँ पर इस तरह की बातें की जाएं, जैसे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस तरह जो हम बात करते हैं, हम बोलते हैं, तो क्या है? वह आवृत्ति सूचक कहलाता है। जो सेकंड है तो ये तो रोंग हो गया, आवृत्ति सूचक तो नहीं है। फिर ये चौथा पांचवा समुदाय बोधक। समुदाय बोधक क्या है? यहाँ जहाँ पर हम कह देते हैं जो समुदाय की बात हो, देखिए साफ आगे यहाँ लिखा है क्या है? समुदाय। समुदाय में क्या होता है? जहाँ पर 1-2 से चीज़ें ज़्यादा अधिक हो जाए, जैसे कहेंगे हम दोनों, हम चारों, हम आठों। जहाँ पर दोनों, चारों, आठों ऐसी बातें आती हैं, वहाँ पर कौन सा जो ये रहेगा? विशेषण रहेगा। तो ये समुदाय बोधक है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं है। परिमाणवाचक है फोर्थ, और थर्ड हमारा क्या है? परिमाणवाचक भी नहीं है, तो क्रमवाचक। चौथा पांचवा इस तरह जो बात आती है, तो ये कहाँ किसके अंतर्गत आएगा? तो जहाँ पे क्रम की बात आए, जो एक क्रम में चीज़ें चलती हैं। जैसे क्रमवाचक क्या रहेगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो जहाँ पर क्रमवाचक यानी कि देखिए चौथा, उसके बाद क्या आ गया? पांचवा। चौथा, पांचवा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इस तरह की जहाँ पर क्रम की बात होगी, तो यह चौथा पांचवा कैसे विशेषण है? यह क्रमवाचक विशेषण है। अभ्युदय शब्द में संधि का कौन सा प्रकार है? तो जो अभ्युदय है, इसका जो संधि विच्छेद क्या रहता है? इसका संधि विच्छेद रहता है, संधि विच्छेद रहेगा यहाँ पर अभि जमा उदय। अब आपको देखिए अभि जमा उदय, तो जब ई लास्ट में यहाँ पे किसकी आवाज़ आ रही है? ई और
यहाँ पर ऊ की, तो ई ऊ मिलके क्या बन जाते हैं, यह। और यह अगर बन गया तो यह के अगर ऊ की मात्रा लगा दी जाती है तो क्या हो जाएगा, वो अभ्युदय बनता है। इसी तरह अभी जमा उदय, तो यू, तो अभी जमा उदय ई जमा ऊ से क्या बन गया, यह। ठीक है, तो अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार कौन सा है, वृद्धि संधि नहीं, व्यंजन संधि भी नहीं है, क्या यह गुण संधि है, यह भी नहीं है। इसका सही उत्तर है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में इन प्रत्यय का प्रयोग सही नहीं हुआ, तो ये पूछा गया है कौन सा ऐसा वर्ड है यहाँ पर जिसमें इन प्रत्यय का प्रयोग सही से नहीं किया गया है। तो आइए देखते हैं। तो जो कुंजड़िन है, यानी कि कुंजड़ा होता है, कुंजड़ा है, अगर कुंजड़ा में इन लग जाएगा तो वह इन प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल सही है। ईसाइन, ईसाई होते हैं, ईसाई के बाद अन प्रत्यय का अगर प्रयोग, इन प्रत्यय का अगर प्रयोग कर दिया जाएगा तो क्या है, ये भी सही है। नागिन, नाग जमा इन अगर आ जाएगा तो क्या है, ये भी प्रत्यय सही है। तो क्या ये जो वर्ड है नाइन, क्या यह सही है, नहीं। नाइन में हम कैसे कहेंगे, तो नाइन में तो इन प्रत्यय आप लगा ही नहीं सकते, कैसे लगाएंगे, वो पहले ही बड़ा ही यहाँ पर आया हुआ, तो छोटा ही आना चाहिए था। तो यह यहाँ पर कौन सा इसका सही उत्तर रहेगा, तो ये रहेगा सी के साथ हमें जाना पड़ेगा। सही उत्तर क्या है, 3। संबंध सूचक सर्वनाम, संबंध सूचक जो सर्वनाम जो है वह पद छाटिए। अब संबंध सूचक सर्वनाम कौन सा है, इसको छाटना है। तो अब देखिए, कुछ, जो, कितना या पैसा। अब देखिए, जब आप देखते हैं कुछ क्या होता है, कुछ क्या है, कुछ तो हम कहेंगे अरे कुछ है खाने को, कुछ है तुम्हारे पास, कुछ चीज है लाए हो तुम, तो कुछ अगर होता है ये क्या होता है, अनिश्चय, यानी कोई निश्चय की स्थिति इसके अंदर नहीं होती। कुछ किसके अंतर्गत आएगा, अनिश्चयवाचक। और जो है, जैसे जो या सो हम बोल देते हैं ना कई बार, जो सो, इस तरह का जो वर्ड रहते हैं ये किसके अंतर्गत है, तो ये संबंध सूचक का जो सर्वनाम है, संबंध सूचक सर्वनाम जो पद है वह कौन सा है, जो यहाँ पर सही उत्तर है। कितना क्या है, कितना तो प्रश्नवाचक है, हम कहेंगे कितना सामान है, कितनी चीज़ें हैं, या कहेंगे अरे वो कैसा है, कैसा है वो, कैसा काम कर रहा है, तो ये क्या है, ये क्वेश्चन की स्थिति है, प्रश्नवाचक है यहाँ पर। इन दोनों में तो ये है अनिश्चयवाचक है, लेकिन संबंध सूचक क्या है, सर्वनाम पद जो है, जो, सो, जैसे ये सब संबंध सूचक से संबंधित है। किस विकल्प में नित्य बहुवचनांत शब्द नहीं है, किस विकल्प में नित्य बहुवचनांत, यानी कि जिससे कि हम बहुवचन बना सके, वहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो नित्य बहुवचनात्मक नहीं है। तो देखिए, आंसू, आपको पता है आंसू भी बहुवचन के लिए यूज हो सकता है, अक्षत भी, दर्शन भी, लेकिन क्या बचा, एक व्याख्याता जो होता है वह कभी भी बहुवचन के लिए यूज नहीं हो सकता, वह सिर्फ एक वचन के लिए ही यूज होता है, तो व्याख्याता। इसका सही उत्तर रहेगा व्याख्याता। भाववाचक संज्ञा पद है, तो जो भाववाचक संज्ञा पद इनमें से कौन सा है, क्या भूकंप है, नहीं। विधायक, ये भी नहीं है। परस्पर, तो इनमें से किसी में भी कोई भाव नहीं है। भूकंप अगर आ रहा है तो कोई भाव है, नहीं, भूकंप तो अचानक आ गया। भाई विधायक है, वो भी कोई भाव नहीं है, वो तो बन गया, नेता है। परस्पर नहीं, तो बचपन, बचपन का एक भाववाचक संज्ञा का पद है। कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा शब्द है जो इंद्रधनुष का पर्यायवाची नहीं है या पर्याय नहीं है। सुरचाप। अब देखिए, सुरचाप जो है इसका क्या मतलब होता है, सुर मतलब देवताओं, चाप मतलब धनुष, तो ये किसका धनुष है, ये तो देवताओं का धनुष है, तो ये तो उत्तर इसका सही नहीं होगा। नेक्स्ट है सप्तवर्ण, यानी कि 7 हैं वर्ण जिसके, ये भी सही नहीं है। धन को दंड, सॉरी घन को दंड, घन को दंड, तो घन क्या होता है, घन मतलब होता है बादल, को दंड का मतलब भी होता है धनुष, यानी कि बादलों का धनुष,
ये भी कोई उत्तर नहीं रहा, यानी कि इंद्रधनुष का हमें तो ये बताना ना कि इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है। सुरचाप है तो यानी कि इंद्र का जो धनुष है, सुरचाप यानी कि देवताओं का जो धनुष है वो सुरचाप है, तो क्या है, इंद्रधनुष है। सप्तवर्ण है, ये भी देवताओं के लिए यूज हो जाता है। घन कोदंड, ये भी बादलों का यानी कि बादलों का अगर धनुष है तो ये भी किसका है, बादलों का धनुष कौन है, तो वर्षा का जो देवता कौन है, इंद्र है, तो ये भी किसका हो गया धनुष, घन कोदंड। तो ये तीनों ही क्या हैं, इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं, पर्याय हैं। लेकिन एक है अमरेश्वर। अमरेश्वर क्या है, अमरेश्वर किसको कहा जाता है, अमरेश्वर जो है यह इंद्र का नाम है, इंद्र का नाम है ये अमरेश्वर, यानी कि जो देवताओं का स्वामी है, अमरेश्वर है। अमर है जो, यानी कि जो देवता अमर है, तो वो कौन है, इंद्र है। देखिए इंद्रधनुष यानी इंद्र का धनुष, सूर्यचाप देवताओं का धनुष, सप्तवर्ण 7 वर्ण, और घन कोदंड ये भी क्या हो गया, बादलों का धनुष है। ये शब्द क्या है, ये तीनों ही हमारे इंद्रधनुष के लिए पर्यायवाची ही यूज होते हैं, सिर्फ एक है अमरेश्वर। तो सही उत्तर हम जाएंगे अमरेश्वर के साथ। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, इसमें जो रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुननी है। तो जो हथिया है, यहाँ पर जो हथियाने का जो वर्ड है, इसके लिए प्रयुक्त क्रिया हमें बतानी है कि इसमें कौन सी क्रिया का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया, ये तो नहीं है कोई। इसमें राम ने अगर किसी की उसने जमीन हथियाई है तो क्या वो प्रेरणा है, नहीं है। अकर्मक है, क्या वहाँ पे कोई काम नहीं किया गया, तो ये भी नहीं है, काम तो कुछ ना कुछ हुआ है। संयुक्त क्रिया है, ये भी नहीं है। तो क्या किया, राम ने किसान की जमीन हथियाई है, तो यहाँ पर कौन सा उत्तर सही रहेगा उसका, यहाँ पर आएगा नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया का क्या रहता है, तो नाम धातु जो क्रिया है, नाम धातु क्रिया वह होती है जो क्रिया धातु से ना बने, यानी कि जो किसी धातु से नहीं बनती, इसको नाम क्रिया कहा जाता है। इसकी जो परिभाषा अगर हम कहेंगे नाम धातु की क्या है, तो क्या है ये, नाम धातु जो है वह होती है जो क्रिया धातु से नहीं बनती। तो ये किससे बनती है फिर नाम धातु क्रिया, यह संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनती है, या फिर यह अनुक्रमणार्थ शब्दों से भी बन जाती है। तो ये क्या, नाम धातु क्रिया की व्याख्या जो है मैंने आपको बताई। लेकिन सही उत्तर के लिए हमने तो सही उत्तर को देखना, तो सही उत्तर हमारा क्या रहेगा, नाम धातु क्रिया, यहाँ पर सही उत्तर इसका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विशेषण पद को चुनना है। क्या, किसको चुनना है कि विशेषण पद इसमें से चारों में से कौन सा है। तो देखिए ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जो होता है, ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा है। ऐश्वर्य क्या है, भाववाचक संज्ञा है ये। तो जो ईश्वर से बना है, ईश्वर के नाम से बना है, ऐश्वर्य यानी कि ईश्वर से। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ है, ये क्या है, यह संज्ञा है। गुणशाली, गुणशाली क्या है, तो इसका विशेषण पद का हमने चुनना है। तो जो गुणशाली है यह इसका विशेषण पद सही है, विशेषण पद चुनना है। तो गुणशाली विशेषण पद है, उत्तर सही है गुणशाली। और फोर है उन्नति, तो उन्नति भी क्या है, उन्नति भी भाववाचक है, यह भी क्या है, भाववाचक है। तो इसका जो इसका उत्तर रहेगा आपका विशेषण पद का, वह गुणशाली है। तो अभी आज हमने जो करे हैं, ये जो एचटेट का एग्ज़ाम 2020 का रहा था, उसके हमने हिंदी के जो 15 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे वो सब कंप्लीट किए हैं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। आपको आने वाले टाइम में और भी जितने भी एचटेट के प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हुए हैं, हमने वो सीरीज जो स्टार्ट कर दी, अब आप